बीजेपी तो ब्राह्मणों को तो बीजेपी ने ठगा हमेशा, और ब्राह्मण हमेशा बीजेपी के पीछे लगे रहे। पहले ध्यान दें इस बात को, बीजेपी ने कभी कृष्ण के वंशजों से भेंट नहीं करने दिया, बगावत करके कह रहे आरजेडी तो ब्राह्मण विरोधी है। कैसे आरजेडी ब्राह्मण विरोधी है भाई? माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे गार्जियन हैं कि जो अपने परिवार को बहुत बांध कर चलाते हैं सर, उनके परिवार में फुटमत नहीं हो सकती है जी। वो गेम किया कि पोस्टर में ऐसे गलत गलत संदेश डालकर, ऐसे ऐसे फोटो डाल करके बात समझ गया, समाज को उसने सब समीकरण तैयार हो बिहार में, और एक साथ मिलकर रहे बिहार की विकास की बात हम लोग करें, और बिहार को विकास की सीमा पर चढ़ाएं। हम लोग ऐसा करें कि केंद्र सरकार हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए, हम लोग ऐसे गठबंधन करें तो पूरे बिहार की अस्मिता की बात है सर। आज हम बिहार के लोगों से आग्रह करें, बिहार के सारे दल से आग्रह करेंगे। चिराग जी को हम चाहेंगे वो एकदम आगे हैं, तेजस्वी जी के सहयोग करें, तेजस्वी जी को चाहेंगे कि चिराग जी का सहयोग करें। भाई क्यों आपस में हम बैर रखेंगे? आपस में हम लोग बैर करते रहे या बिहार के विनाश करते रहे? नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जो तैर रहे हैं। हमारे साथ सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे हैं। सर, बिहार में जो मुद्दे हैं, आप नीतीश कुमार के विरोध में हमेशा खड़े रहे हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी में बताया जा रहा है कि दो गुट हो गए। लगातार ललन सिंह जब से अध्यक्ष बने हैं तब से विरोध का स्वर लगातार बढ़ते जा रहा है, पोस्टरबाजी होने लगी है। नहीं देखिए, जो जदयू की आप जो कह रहे हैं ना कि अंदर अंदरूनी कलह होगी, ऐसी हमें समझ में नहीं आता है सर। इसीलिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे गार्जियन हैं कि जो अपने परिवार को बहुत बांध कर चलाते हैं सर, उनके परिवार में फुटमत नहीं हो सकती है जी। अब लोग, अब मीडिया की भरम हो, चाहे आप लोग चाहे जिनका हो, हम तो किसी का नाम नहीं रखेंगे, लोग उनके विरोधी लोग फैला रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जदयू में कहीं खटपट है। वो बेगर सब नीतीश कुमार जी के नजर में है, उनके देख रेख में है। ये मीडिया का मणगणंत है, लोगों का, विरोधियों का नाम है। हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कहीं से किसी तरह की कोई टूट है सर जी। आज उन्होंने मुलाकात की है, नीतीश कुमार से मुलाकात की जो तस्वीरें आई थी, फिर उपेंद्र कुशवाहा से आई, और ललन सिंह की जो मुलाकात आरसीपी सिंह से नहीं हो पा रही है, लगातार ये चर्चा का विषय है। नहीं देखिए, हो सकता है मैंने उनकी पारिवारिक बात है अपने घर के लिए, देखिए हो सकता है कल फिर उनसे मुलाकात होगी, परसों होगी, मुलाकात हुई भी करी। जब एक दल में, एक पार्टी में, एक तरफ से दोनों आदमी हमारे बिहार के धरोहर हैं, और माननीय ललन सिंह जी को तो बधाई है भाई कि उन्होंने, चलिए कमान मिला है जदयू का, और एकदम जदयू को और आगे बढ़ाएं। हमारी बिहार की पार्टी है जदयू, हमारी बिहार की पार्टी है सर, तो इसके लिए धन्यवाद है। इसमें कोई कटुता उन लोगों में नहीं है सर। लगातार सर पटना में पोस्टरबाजी हो रही है। राजद के द्वारा भी एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव पोस्टर लगवाए थे बताया जा रहा है, और तेजस्वी यादव गायब थे। उस पर भी बड़ा विवाद हुआ, रात में पोस्टर पोत दिया गया, सुबह पोस्टर बदल दिया गया। सर पोस्टर किसने पोता? कोई विरोधियों का ही काम होगा सर। इसमें देखिए आरजेडी में भी कोई कलह नहीं है, दो भाई में कहां कलह है भाई? हम तो नहीं देखते उन लोगों में कोई कलह है। अब पोस्टर हो सकता है कोई तीसरा लगा दिया, तीसरा काली पोत दिया, अब उसको लेकर के मीडिया उछाल रही है। देखिए आरजेडी में भी कोई कलह नहीं है, बात स्पष्ट है। जदयू में भी कोई कलह नहीं है, स्पष्ट है जी। जी जी बताइए। बिहार की राजनीति में लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, कोई कलह नहीं है, तो सर ये फूट कहां से हो रही है? अंदर की जो बातें हैं वो बाहर निकलकर सामने आ रही है लगातार। नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, असली बिहार के लोगों को देखना चाहिए, और बिहार के दल को भी देखना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार की पार्टी है, और जदयू भी बिहार की पार्टी है, स्पष्ट बात है जी। चिराग जी को भी कहिएगा बिहार की पार्टी है, सहनी जी भी बिहार की पार्टी है, हम भी बिहार के पार्टी हैं। पहले हमें अभी देखना है, राजनीति नहीं करना है। राजनीति 1 साल 6 महीना इलेक्शन के टाइम में लड़ा जाएगा जिसको लड़ना होगा, लेकिन अभी बिहार की विकास की कहां बात हो रही है, इस पर मेन मुद्दा देखना है। यहां खटपट हो रही है। जैसे बिहार की जो मांगे हैं, बिहार की पीएम बनना चाहिए, जैसे डीएनए का लेकर अभियान चलाया गया है, हम तो जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि जिस तरह से, क्योंकि नीतीश कुमार जी से नहीं कहेंगे ये बात, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं कहेंगे क्योंकि तो उम्मीदवार हैं, हम ललन बाबू से भी आग्रह करेंगे, वो हम लोग के गार्जियन तुल हैं, या जदयू के लोगों से आग्रह करेंगे, पूरे बीजेपी के लोगों से आग्रह करेंगे, आरजेडी के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि सब लोग मिल करके जिस तरह डीएनए का अभियान चला था, आप याद पाएंगे कुछ दिन पहले, उसी तरह बिहारी प्रधानमंत्री बनाने का जो है अभियान छेड़ दिया जाए बिहार में। तेज कर देना चाहिए हर दल को मिल करके कि बिहारी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये हम लोग का लालसा है, चाहे दल कोई रहे जी, बात स्पष्ट है। आप नहीं बनाना चाहते हैं अगर नीतीश जी को, तो आप भाजपा से बना दीजिए, अगर कोई भाजपा में उस टाइप नेता है जी।
अगर भाजपा में कोई पीएम लायक नेता है तो भाजपा के लोग बन जाए, कोई आपत्ति नहीं है। सर, बिहार में विकास की आप बात कर रहे हैं तो लगातार चिराग पासवान एक विकास की योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जी। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर भी है और उनकी पार्टी में टूट हुई है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आप देखिए पार्टी को उनको तोड़ा किसने, सो आप देख लीजिए। जी बिहार के पार्टी को कोई आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। जी। और समाज में सबसे उपेक्षित दो जात हैं, जी ब्राह्मण और दलित। हमेशा ब्राह्मणों को बिहार में उपेक्षित किया गया है और दलित को हमेशा उपेक्षित किया गया है। बात समझ गए? और ये अब दलित ब्राह्मण इस सब बात समझ रहा है। दलित के 3-3, 4-4 पार्टियां बन गई। आने वाले दिन में जो लोग कहता है कि मित्र हैं, वो लोग 10 पार्टियां बना देगा दलित का, कि दलित आपस में फूट जाए। जी ब्राह्मण आपस में फूट कर है। ब्राह्मण तो फूटा हुआ था पहले से, अब तो ब्राह्मण बात समझ गया है कि 24 विधानसभा में हमको एको सीट बीजेपी ने नहीं दिया। अब धीरे धीरे ब्राह्मण अपना सब समझ रहा है, दलित के साथ लगाव हो रहा है और चिराग जी उसको मैंने काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। अगर दलित ब्राह्मण के साथ अगर सट जाए, लोग को अपमानित भी किया जाता है, गाली भी दिया जाता है दलित ब्राह्मण के नाम पर। हम ही लोग अपेक्षित हैं सबसे ज्यादा, और हम ही लोग को बांटा गया हमेशा, और हम लोग को अधिकार नहीं दिया जाता है। हम लोग पूरे ब्राह्मणों को 23 से 24 विधायक होने चाहिए बिहार में, है हम मात्र 12 गो ब्राह्मण। चाहे दल कोई हो, उससे हमको मतलब नहीं है। और चिराग जी अगर आगे आ रहे हैं तो इसको वो जरूर आगे बढ़ाएंगे कि दलित का और ब्राह्मणों का सम्मान मिलना चाहिए बिहार में। जी। बिहार में लगातार पोस्टर वार है। आपने भी एक पोस्टर तेजस्वी यादव को दिया था। बिहार में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि तेजस्वी यादव को भगवान परशुराम का फोटो दिया जाए, और किसी ने हिम्मत नहीं की। आपने हिम्मत भी किया, बधाई के पात्र हैं, लेकिन आपने जो हिम्मत किया उसको उल्टा तरीके से भी दर्शाया गया है। देखिए, सबसे बड़ा हम धन्यवाद देंगे तेजस्वी जी को, जी, जो कृष्ण के वंशज हैं, जी। भगवान श्री कृष्ण के वंशज पर ध्यान दीजिए। आपको अगर रामायण महाभारत अगर की ज्ञान होगा तो बिहार के लोगों को और पूरे ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भगवान परशुराम ने ही अपना चक्र भगवान श्री कृष्ण को दिए थे। माने जो बल पावर जो होता है, जो चक्र सुदर्शन कृष्ण भगवान के पास था, वो भगवान परशुराम ने ही दिए थे। ये आप जान जाइए, ये द्वापर युग से चला आ रहा है, ये नई दोस्ती नहीं है सर। बीजेपी तो ब्राह्मणों को तो बीजेपी ने ठगा हमेशा, और ब्राह्मण हमेशा बीजेपी के पीछे लगे रहे। पहले ध्यान दे इस बात को। बीजेपी ने कभी कृष्ण के वंशजों से भेंट नहीं करने दिया, बगावत करके कह रहे आरजेडी तो ब्राह्मण विरोधी है। कैसे आरजेडी ब्राह्मण विरोधी है भाई? आरजेडी ने सीमान में जिताया भाई, इतने ब्राह्मणों को टिकट दिया था आराम से, क्यों साथ? तो बीजेपी ने इसमें फायदे किया, गेम किया। बात समझ गए? बीजेपी के लोगों ने कुछ गेम किया। वो गेम किया कि पोस्टर में ऐसे गलत गलत संदेश डालकर, ऐसे ऐसे फोटो डाल करके, बात समझ गए, समाज को उसने एथी करने के लिए, इससे सब ब्राह्मण बात समझ गया कि हमारे भगवान को अपमानित किया जा रहा है, हमारे समाज को अपमानित किया जा रहा है। हम तेजस्वी यादव जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो भगवान कृष्ण ने जो हिम्मत दिखाया, भगवान परशुराम से चक्र सुदर्शन लेकर के, भगवान परशुराम ने ही उनको पावर बल दिया, वहीं अब बिहार के ब्राह्मण तेजस्वी जी को अपना पूरा समर्थन और बल दे रहे हैं, चक्र सुदर्शन और तस्वीर दे करके। तेजस्वी देखते हंसते हुए बहुत खुश होकर कितना अच्छा लिए। ये तो ब्राह्मणों को सोचना चाहिए हमारे पूरे बिहार को कि तेजस्वी जी ने पूरे ब्राह्मणों का मान सम्मान बढ़ा दिया। पार्टी से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए थोड़ा सा सीखें, इसमें तो धन्यवाद देंगे तेजस्वी जी को हम तो। तस्वीर की बातें तो हो गई, आप बिहार में लगातार कुछ नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, भाजपा के नेता हो, तो बिहार में नए समीकरण की व्यवस्था में लगे हैं क्या आप? देखिए, ये होनी भी चाहिए जी। बात समझ गए? आदमी के जन्म मृत्यु होता रहता है, ऐसा होना भी चाहिए। हमको देखिए तेजस्वी जी से बहुत अच्छा संबंध है, उनके पारिवारिक संबंध 30 वर्ष से हम हमेशा ही बात कहते हुए हैं। उन्होंने हमारे भाई को भी टिकट दिए, हमारे भाई भी चुनाव जीता, स्पष्ट बात है। उन्होंने ब्राह्मणों का मान सम्मान बढ़ाया, और चिराग जी भी ब्राह्मणों का हमेशा मान सम्मान करते हैं। वो दलित वर्ग से आते हैं, उनको लोग अपमानित किया, उनके साथ लोग विश्वासघात किया। तो हम तो चाहेंगे कि बिहार में जितने अपमानित लोग हैं, जिसको बीजेपी ने यूज करके छोड़ दिया, उसमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं। तो हम तो चाहेंगे कि एमवाई, दलित ब्राह्मण, ये सब समीकरण तैयार हो बिहार में, और एक साथ मिलकर रहे। बिहार की विकास की बात हम लोग करें, और बिहार को विकास की सीमा पर चढ़ाएं। हम लोग ऐसा करें कि केंद्र सरकार हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। हम लोग ऐसे गठबंधन करें तो पूरे बिहार की अस्मिता की बात है सर। आज हम बिहार के लोगों से आग्रह करें, बिहार के सारे दल से आग्रह करेंगे। चिराग जी को हम चाहेंगे वो एकदम आगे आए, तेजस्वी जी के सहयोग करें। तेजस्वी जी को चाहेंगे कि चिराग जी का सहयोग करें। भाई क्यों आपस में हम बैर रखेंगे? आपस में हम लोग बैर करते रहे, बिहार के विनाश करते रहे,
हमको पहले अपने बिहार की विकास चाहिए, उसके बाद कोई बात चाहिए, बात स्पष्ट है जी। तो सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के लिए अगर कोई समीकरण बनता है तो उसका स्वागत है, और साथ ही बिहार के जितने भी शोषित और अपेक्षित लोग हैं उन सभी के साथ मिलकर हम बिहार के विकास की बात करेंगे, और जिन लोगों ने हमें ठगने का कोशिश किया है उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।